जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा में। आज के इस सेशन में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस। इसके साथ ही जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड बन पाएगा वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। इसके पहले वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा मेरा आज का पहला प्रश्न। What is the primary function of eccrine gland? Eccrine gland का प्राथमिक कार्य क्या है? अगर यहाँ पर eccrine gland की बात करें तो यहाँ हमारे बॉडी में दो तरह का ग्लैंड पाया जाता है, जो कि पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा पाया जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बॉडी से हार्मोन स्रावित करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बॉडी से पसीना स्रावित करता है। यही एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम इक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा पहला का राइट आंसर हो जाएगा टू प्रोड्यूस स्वेट। मेरा अगला प्रश्न है क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मेरा पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंस एंड पेंशन। अगला प्रश्न है विच ओलंपिक गेम इंट्रोड्यूस फुटबॉल फॉर द फर्स्ट टाइम? किस ओलंपिक गेम, ये रहा मेरा अगला प्रश्न, विच ओलंपिक गेम्स इंट्रोड्यूस फुटबॉल फॉर द फर्स्ट टाइम? किस ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल को पहली बार शामिल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। अगला प्रश्न है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इज मेजर बाय, ऑप्शन इज पेंटोग्राफ, मॉडिफाई, मर्करी स्केल, सिस्मोग्राफ एंड रिसर स्केल। अगर यहाँ पे सिस्मोग्राफ की बात करें तो इससे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को मापा जाता है और इंटेंसिटी की अगर बात करें तो मॉडिफाई मर्कुरी स्केल से इसको मेजर किया जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किससे चालोलिथिक युग से जाना जाता है? पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज और नन। का आंसर हो जाएगा कॉपर स्टोन इज। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन साल्ट इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मिनरल? अगर कॉमन साल्ट की बात करें इसका फॉर्मूला होता है NaCl और किस मिनरल से प्राप्त किया जाता है? हेलाइट से। मैच द फॉलोइंग। अगला प्रश्न है जिसमें मैच करने के लिए कहा गया है। अगर पास्कल की बात करें जिसका SI यूनिट प्रेशर होता है, बिल्कुल सही हो। न्यूटन की बात करें तो ये फोर्स होता है। जूल की बात करें तो वर्क होता है एंड पावर की बात करें तो वाट होता है। मतलब 1 का A, 2 का B, 3 का C और 4 का D हो जाएगा, जो कि राइट आंसर मेरा सेकेंड नंबर है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोडरमल was a minister for which department in अकबर टाइम? टोडरमल अकबर के शासन काल में किस मंत्री पद में विराजमान था? इसमें नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल। अगर बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो ये सेल्सियस में होता है 37 डिग्री। वही अगर केल्विन की बात करेंगे तो 273 डिग्री प्लस सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 273 डिग्री प्लस 37 डिग्री, मतलब मेरा राइट आंसर हो जाएगा 310 डिग्री का। मेरा अगला प्रश्न है द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार का राजकीय पशु क्या है?
जो कि सही उत्तर हो जाएगा स्वाम डियर एंड गौर। राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइंड बाय, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा बनाया गया था? ये उत्तर तो सभी को पता होगा, एडवर्ड लुटियन सही उत्तर हो जाएगा। द कॉमिक बुक द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल्स डेमोक्रेट्स इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन? द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेटिक किस राजनेता के जीवन काल से आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा बीजू पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने क्विट इंडिया का स्लोगन दिया है? अगर क्विट इंडिया बात करें तो 1942 में एक मूवमेंट चलाया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें एक स्लोगन दिया गया था क्विट इंडिया, और ये स्लोगन दिया गया था यूसुफ मेहरानी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया था? सही उत्तर हो जाएगा जूलियस नियारे। जूलियस नियारे की बात करें तो ये तंजानिया के प्रसिद्ध लीडर रहे हुए हैं। यही मदर टेरेसा की बात करें, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। मेरा अगला प्रश्न है, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर कंसिडर्ड ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस आधार पर रखा गया था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 1864 में इन्होंने कुल 63 एलिमेंट की खोज की थी, जो कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास। एक न्यूमेरिकल है, 4 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। टू इंक्रीज इट्स स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड द अमाउंट ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टली घुमाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, माफ कीजिएगा, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अगर उसका स्पीड को 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दिया जाए तो उसको कितना वर्क लगेगा? तो यहाँ पे एनर्जी निकालना है। तो अगर यहाँ पे बात करें, अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी, जो कि इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मास हमको दिया हुआ है लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और वही अगर यहाँ पे फॉर्मूला को पुट करेंगे 1/2 मास दिया हुआ है 4 इंटू, अगर फाइनल वेलोसिटी है मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी 5 दिया हुआ है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 100 में 25 हो जाएगा मतलब 75, और इस तरह से टोटल आ जाएगा 150 जूल। मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? निम्नलिखित में से कौन अम्ल का गुण को नहीं दर्शाता है? अगर यहाँ पे एसिड की बात करें तो एसिड टर्न ब्लू रेड लिटमस रेड, बिल्कुल सही ये दर्शाता है। एसिड है सोर टेस्ट, बिल्कुल सही। एसिड फॉर्म साल्ट विद बेस, एसिड साल्ट के साथ रिएक्ट करके बेस बनाता है, सही। और यहाँ लास्ट में अगर बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एसिड का सोर टेस्ट नहीं होता है, ये बेस का सोर टेस्ट होता है। राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? मेरा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? निम्नलिखित में से कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक की बात करें तो इसमें एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अल्मोनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। मेरा अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? द नंबर ऑफ सेल डिक्रीजेज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज।
एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, जिसकी खोज की थी मोसली ने, और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से नीचे आते हैं एलिमेंट की ओर, तो नंबर ऑफ सेल हमेशा इंक्रीज होता है, और एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर हमेशा इंक्रीज होता है। तो यह 2 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगर जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो उसका जो एटॉमिक नंबर ऑफ सेल होता है वो इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर विथ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज। अगर फिगर की बात करें तो सी मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और एफ फोकल लेंथ, और ये मेरा पोल कहलाता है। और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ और पोल के बीच में। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू 2F, और यहीं से F निकल के अगर हम फोकल लेंथ अगर निकालेंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा R/2। R मेरा क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, मतलब मेरा राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मेरा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? पार्ट 2 में 3, 4, 5। अगर यहाँ पार्ट 2 की बात करें, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है। पार्ट 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है। और अगर 4 की बात करें तो DPSP के बारे में बात किया गया, जिसे राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। और अगर पार्ट 5 भाग 5 की बात करें तो इसमें यूनियन के बारे में जिक्र किया गया है। मेरा राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 4। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और किसके साथ लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप के साथ। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा सभ्यता माना जाता है? गोल्ड, चैनोलिथिक, नियोलिथिक और ब्रोंज। मेरा उत्तर हो जाएगा ब्रोंज। तो ये रहा मेरा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।